हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसको हम इश्यू ऑफ शेयर के नाम से जानते हैं। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है। आज इसकी पहली क्लास है। काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि इश्यू ऑफ शेयर जल्दी से स्टार्ट कर दो। तो आपको याद हो पिछली क्लास में हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कंप्लीट कर लिया था। अब सबसे पहले कंपनी जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी क्या है। उसके बाद जो है फिर वर्ड आ रहा है आगे, देखो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है और शेयर क्या है, तो ये सारी आज पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। लिखा है कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। आपको थोड़ा याद हो, पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती थी और रिटर्न में भी हो सकती थी, लेकिन कंपनी जब भी बनेगी वो लॉ के थ्रू बनेगी। आगे लिखा है हैविंग सेपरेट एंटिटी, और उसकी अपनी सेपरेट एंटिटी होगी। सेपरेट एंटिटी का मतलब ओनर अलग होंगे और कंपनी अलग होगी। उसके बाद लिखा है विद परपेचुअल सेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी ओनर यदि बिजनेस के अंदर आ रहा है या जा रहा है उससे कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप में तो आपने देखा था, कोई पार्टनर एडमिट हो या कोई रिटायर हो या डेथ हो, तो उस केस में क्या हुआ करता था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ करता था। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में किसी भी ओनर के आने से या ओनर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखा है विद ए कॉमन सील, और इसकी अपनी सेपरेट कॉमन सील है, यानी कि स्टैंप, जिसको आप समझते हो। अब जरा पहले ये समझते हैं कंपनी बनती कैसे है और है क्या। देखो, हमने 11th क्लास के अंदर इस चार्ट से समझ आएगा, तब आपको बहुत अच्छे तरीके बहुत ध्यान से समझते जाना, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है और मार्क्स की वेटेज भी बहुत अच्छी है। 16 to 18 मार्क्स तक के आने के चांसेज है एग्जाम के अंदर। अब जरा याद देखो, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप सुनी, जिसको बोलते थे जिसमें एक ही ओनर हुआ करता था। सुनते जाना, तभी हम कंपनी पे पहुंचेंगे। बहुत ध्यान से सुनते जाओ, रिलैक्स मूड में। एक एक स्टेप आपको कंपनी का क्लियर कर देंगे कि कंपनी क्या चीज है, कैसे कंपनी बनती है, कंपनी के अंदर जो ओनर है उनको क्या बोलते हैं, कंपनी की कैपिटल को क्या बोलते हैं। देखते जाओ। आपने 11th में पढ़ा, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, वहां एक ही ओनर हुआ करता था, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस चलता था, आपको याद हो वहां पर भी, और मोटिव भी क्या हुआ करता था, प्रॉफिट। याद रख लो। ओनर का नाम क्या था वहां पर, प्रोप्राइटर। अच्छा, जब ये इसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया होगा तो किस चीज में कन्वर्ट कर लिया होगा, पार्टनरशिप में, जहां पर एक से ज्यादा ओनर आ गए होंगे। पार्टनरशिप की कंडीशन है मिनिमम 2 ओनर हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। काम दोनों जगह बिजनेस ही है, यहां पर भी बिजनेस ही है और यहां पर भी बिजनेस ही है। यहां छोटे स्केल का बिजनेस है, यहां उससे बड़ा स्केल का बिजनेस हो गया, क्योंकि कैपिटल ज्यादा लग गई तो बड़े स्केल पे बिजनेस हो गया होगा। यहां तक समझ आया। यहां पर ओनर को आपको पता ही चल गया, क्या बोलते थे हम, पार्टनर्स। क्लियर है। उसके बाद यहां पर भी आ जाओ। का बड़ा साइज है, जैसे देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का बड़ा साइज क्या था, पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के बड़े साइज को हम क्या बोल सकते हैं, कंपनी। याद रख, जिसके अंदर बहुत सारे ओनर होते हैं। इसके अंदर जनरली 2 टाइप की कंपनी आपको देखने को मिलेंगी। वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं कंपनियां, लेकिन हमने जो पढ़नी है 2 टाइप की कंपनी है, 2 टाइप की कंपनी है। एक है प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी। दोनों में डिफरेंस सुनो। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो ओनर होंगे मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होंगे, 200। यानी कि पार्टनरशिप में 50 थे और प्राइवेट कंपनी में कितने हो गए, 200। और यहां पर ओनर का नाम क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं ओनर को, शेयर होल्डर। इसमें क्या बोलते थे हम, पार्टनर्स। इसमें क्या बोलते थे, प्रोप्राइटर। क्लियर हुआ। अब चलते हैं यहां पर जो शेयर को इशू कर सकते हैं। अगली कंपनी है पब्लिक कंपनी, जो हमने पढ़ना है। पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है हमारा। इसके अंदर मिनिमम आपके ओनर कितने होंगे, 7, और मैक्सिमम कितने होंगे, नो लिमिट है। कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है। जितने मर्जी आप इसके अंदर ओनर बना सकते हो। ओनर का नाम यहां पर भी शेयर होल्डर ही है। ये चीज क्लियर हो गई। अभी में डिफरेंसेस क्या है, इसके अंदर अकेला पार्टनर था, इसमें एक से ज्यादा ओनर हो गए, इसमें 200 ओनर हुए बस, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ओनर हैं। और ये पब्लिक से पैसा लेके जो है काम शुरू कर सकती है। ये चीज समझ आ गई। यानी कि कंपनी जो है एक ग्रुप है बहुत बड़ा, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, और वो जो है बाद में जो प्रॉफिट आएगा वो सभी में बटेगा। उसको बोलते हैं डिविडेंड। नॉर्मली हम प्रॉफिट बोलते थे, यहां पर इसमें भी प्रॉफिट बोलते थे, इसमें भी प्रॉफिट बोलते थे। कंपनी के अंदर जब ओनर को पैसा मिलता है, ओनर किसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को जब पैसा मिलता है प्रॉफिट का, इज कॉल्ड
डिविडेंड। ये चीज समझ आई। यहां पर जो है क्या है, जहां बहुत सारे ओनर हैं, हम पब्लिक से भी फंड रेज कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप ऐसा है जो पब्लिक को अट्रैक्ट करके कि आप हमारे यहां मनी इन्वेस्ट करो। आप जब मनी इन्वेस्ट करोगे तो उसके बदले हम आपको क्या रिटर्न देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। जितना हमारी अर्निंग आएगी उस अर्निंग के अंदर, यानी कि जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा उतना प्रोपोर्शनेट शेयर आपको दे देंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई, ये पब्लिक कंपनी क्या है। अब जरा बात करते हैं ये शेयर्स क्या है और शेयर कैपिटल क्या है। तो जरा मीनिंग देखते हैं। लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। उसी को शेयर बोलते हैं जो छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड, छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड हुई है। एग्जांपल से आपको समझ आएगा। इफ द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज रुपीज 60 लाख, कंपनी की टोटल कैपिटल 60 लाख है। यहां बता रखा है डिवाइडेड इनटू 6 लाख यूनिट्स ऑफ रुपी 10 ईच, और वो कितने में डिवाइड है, 6 लाख यूनिट्स में डिवाइड है। और मैंने अभी आपको यूनिट बोला था, यूनिट को क्या बोलते हैं, शेयर्स। ईच यूनिट ऑफ रुपी 10 विल बी कॉल्ड शेयर्स। आ गया समझिए, यानी कि हर यूनिट को क्या बोलेंगे, शेयर्स है। और आगे बता भी दिया कि एक यूनिट का रेट क्या है, 10 रुपी 10 ईच। अब जरा देखो, ईच शेयर एज इट्स नॉमिनल वैल्यू, हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू होगी। नॉमिनल वैल्यू को ही बोलते हैं फेस वैल्यू, और वो जनरली आपको इस तरीके से दिखेगी। 10 रुपी भी हो सकती है, 100 में भी कर सकती है, 200 में भी, 50 में भी, 20 में भी, 1 में भी। प्रैक्टिकली 10 रुपी और 100 रुपी ज्यादा चलते हैं। यानी कि अपनी कैपिटल को छोटी यूनिट में किया तो आप ये बोल दोगे कि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, यानी कि यूनिट का रेट कितना है, 10 रुपी। और यूनिट अभी आपको क्या बताया था, शेयर्स। शेयर्स का रेट कितना हो गया, 10 रुपी। इट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू एज वेल एज इट इज फेस वैल्यू। जैसे इस एग्जाम्पल में तो 10 रखा, किसी में 100 रख सकती है। यदि 10 रखेगी तो कोई भी इन्वेस्टर यदि कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो यदि वो 1 यूनिट परचेज करना चाहे तो कंपनी को कितने रुपए उसे पे करनी है, 10। यदि मान के चलो कंपनी ने यूनिट का रेट ही 100 रुपी रखा, यानी कि शेयर की फेस वैल्यू कितनी रखी, 100 रुपी, तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसे, 1 शेयर के लिए 100। यदि वो ज्यादा करना चाह रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। लेट करो कोई पर्सन 2000 यूनिट बाई करना चाह रहा है और शेयर का रेट 10 रुपी है, तो उसे कितने देने पड़ेंगे कंपनी को, 20,000। आ गया समझिए। आगे दिखा रखा है होल्डर ऑफ दीज शेयर्स, यानी कि इन यूनिट का जो होल्डर होगा आर कॉल्ड शेयर होल्डर। उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। उसी को बोलते हैं मेंबर ऑफ द कंपनी। ये चीज समझ आ गई। अब जरा आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से थ्योरी समझते चलो, काफी बड़ा चैप्टर है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते चलो। शेयर क्या चीज है, शेयर कैपिटल क्या चीज है, फेस वैल्यू क्या है, क्योंकि ये सब वर्ड आएंगे। अब जरा देखते हैं टाइप ऑफ शेयर्स, यानी कि जो हमने यूनिट्स आपको बताई थी, यूनिट का नेम ही शेयर रखा था। उस शेयर के अंदर 2 टाइप के शेयर हैं, एक है इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छा मीनिंग क्या है, दोनों ही ओनर है, याद रख लेना कंपनी के अंदर। एक को बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि वो इक्विटी शेयर के ओनर है। एक को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों ही ओनर है, दोनों ने ही मनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, दोनों को ही प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी में प्रॉफिट का नाम क्या बताया था आपको, डिविडेंड, याद रख लो। अच्छा, जब कभी दोनों में डिफरेंस क्या है इन ओनर के अंदर, कंपनी में 2 टाइप के ओनर हो गए, एक इक्विटी ओनर और एक प्रेफरेंस ओनर। दोनों में डिफरेंस समझो, जो बेसिकली नाम पे ही चले जाओ। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, प्रेफरेंस करना, प्रायोरिटी देना। यानी कि मेजर 2 डिफरेंस है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मेजर 2 डिफरेंस है। पहला प्रॉफिट आएगा, फर्स्ट प्रॉफिट गोज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और जो बच जाएगा प्रॉफिट वो गोज टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक तो ये डिफरेंस है। नंबर 2 दूसरा डिफरेंस समझो, दूसरा डिफरेंस है जब कभी भी कंपनी कभी वाइंड अप हो जाए, यानी कि बंद हो, जैसे हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करा था, तो जब कैपिटल रिफंड होगी तब भी जो है इनको बाद में मिलेगी, और जो कैपिटल रिफंड का अमाउंट है वो पहले इनको मिलेगा और बाद में इनमें। ये तो मेजर डिफरेंस है। एंट्री में कोई चेंज नहीं है, खाली नेम के अंदर चेंज है बस। थ्योरी के अंदर यूज है इसका, प्रैक्टिकल के अंदर कोई फर्क नहीं है, चाहे हमें क्वेश्चन इक्विटी शेयर दे रखा हो चाहे प्रेफरेंस शेयर दे रखा हो। अब जरा चलते हैं आगे थोड़ा सा, कि जब कंपनी अपनी मनी, शेयर की मनी को कॉल करती है पब्लिक से तो कैसे करती है। देखो, कभी भी कंपनी पूरे 10 रुपी कॉल नहीं करती, ज्यादातर उस 10 रुपी को, जैसे शेयर की फेस वैल्यू हमने कितनी रखी, 10, 100 भी हो सकती है, ये 50 भी, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। जनरली आपको 10 या 100 दिखेंगी, हमने 10 का एग्जांपल लिया। ये 10 रुपी पब्लिक इन्वेस्ट करेगी कंपनी के अंदर, तब वो कंपनी की ओनर बन जाएगी, जिसको बोलेंगे शेयर होल्डर। कैसे बनती है, पहले उसको अप्लाई करना पड़ता है, तो कंपनी एप्लीकेशन का रेट लगाती है, कितना है, 2 रुपी। अभी वो शेयर होल्डर नहीं है, ध्यान रखना। 10 रुपी को कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में मांग लिया,
पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, और उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेगी उनको कॉल्स बोलते हैं। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट लिख दो, इसके बाद कंपनी ने कोई और बनाई तो उसको बोलते हैं सेकंड, और उसके बाद कोई नहीं बनाई तो एंड फाइनल कॉल। मान लो एक और बना रखी है थर्ड कॉल, तो लिखोगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल वहां लगाएंगे वर्ड जो आखिरी कॉल होगी। कई बार कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट बना रही है तो उस केस में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहीं आ जाएगा, क्वेश्चन होगा। तो ये चीज थोड़ी आपको समझ आ गई कि जो कंपनी की नॉमिनल वैल्यू है यानी कि फेस वैल्यू है, वो कभी भी कंपनी पब्लिक से जो अपने यहां इन्वेस्ट कराएगी वो इंस्टॉलमेंट में कराएगी। अब जरा देखते हैं कंपनी की कैपिटल कितने टाइप की है। ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है जिसको हम बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जरा देखते हैं 3 टाइप की कैपिटल है। देखो, एक है ऑथराइज कैपिटल, नंबर 2 है इशूड कैपिटल, नंबर 3 है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे। एक एक स्टेप समझ के चलना बहुत ध्यान से, क्योंकि आज जो थ्योरी पोर्शन है वो इसीलिए कराया जा रहा है। बहुत ध्यान से करो क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड है, करीब 100 के आसपास क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी तो आपको क्वेश्चन समझ आने में मुश्किल है। अब जो पहला क्वेश्चन आएगा बुक का, वो बेसिकली बैलेंस शीट बनानी है हमें कंपनी की, किस तरीके से बनती है वो इसी पर बेस्ड है। टाइप ऑफ कैपिटल देखो, इट इज द 3 टाइप ऑफ कैपिटल। पहली क्या बताइए आपको, ऑथराइज कैपिटल। उसका दूसरा नाम नोट कर लो, रजिस्टर्ड कैपिटल, उसको बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। चीज है ऑथराइज कैपिटल, वो भी समझ लो। देखो लिखा है, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज, यानी कि कंपनी जो ऑथराइज कर रखी है जिस कैपिटल के लिए, टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, यानी कि पूरी लाइफ टाइम में कंपनी की कैपिटल इतनी मैक्सिमम रहेगी, इससे ऊपर कंपनी की कैपिटल नहीं जाएगी। यानी कि कंपनी ऑफर करके पब्लिक को दोबारा से शेयर नहीं ले सकती, जितनी उसकी लिमिट होगी उस लिमिट तक ही जा सकती है। उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट और नोट कर लो, कंपनी एक्ट भी लिख लो, हमने लिखा नहीं था कहीं। कंपनी एक्ट नोट कर लो कौन सा है, 2013, ध्यान रख लेना। पहले चलता था 1956 एक्ट, अब कौन सा चलता है, 2013। अब जरा चलते हैं इशूड कैपिटल क्या है। तीसरी है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीनों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है बैलेंस शीट में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है, बहुत ध्यान से समझो इस पॉइंट को। इशूड कैपिटल इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। देखो जरा यहाँ, इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू पब्लिक, जो पब्लिक को करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आप हमारी कंपनी में मेंबर बनो, आपको हम क्या देंगे, इन्वेस्ट करो आप मनी, हम आपको क्या देंगे, रिटर्न देंगे, डिविडेंड देंगे, यानी कि प्रॉफिट आपको वापसी करेंगे कैपिटल के अगेंस्ट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। कई बार क्या होता है कि कंपनी इसका पार्ट है, सारी इशू नहीं करती कभी भी। ये तो मैक्सिमम लिमिट है कंपनी की कि कंपनी ने इतनी रखी। थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 100 करोड़, मान के चलो। अभी कंपनी 100 करोड़ टोटल मैक्सिमम डिसाइड की है, इतनी कभी इशू नहीं करती। आज कंपनी ने आउट ऑफ इच 30 करोड़ इशू किया। 100 करोड़ उसकी ऑथराइज कैपिटल है, रुपये में बता रहा हूं। 30 करोड़ उसने इशू किया, इट इज द इशूड कैपिटल। अच्छा, जो बच गई देखो ये लिखा हुआ, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। तो अनइशूड कितनी हो गई, 70 करोड़। कैन बी इशूड लेटर ऑन, कभी भी कंपनी इशू कर सकती है 70 करोड़ को, लेकिन अभी कितना कर रही है, बस 30 करोड़। हमने अपना एग्जांपल लिया ये। अब जरा चलते हैं थर्ड पार्ट पे, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके अपने आप में 2 पार्ट हैं, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमें जब क्वेश्चन में आएगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का बैलेंस शीट का ही है, इसको बहुत ध्यान से समझो। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप किसको बोलते हैं, जब कंपनी की जो फेस वैल्यू आपको बताई थी, जो शेयर की कॉस्ट बताई थी जनरली 10 या 100, कंपनी यदि पूरे पैसे कॉल करती है 10, तो वो इस वाले हेड में आएगी। जैसे देखो लिखा हुआ है, व्हेन कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल का मतलब जो 10 रुपी फेस वैल्यू थी, एंड फुल अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, तो इस हेड में आ जाएगा। अब जरा चलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये कब शो करना पड़ता है देखते जाओ। When company has called up the full amount but shareholder has not paid some part of the nominal value, यानी कि कंपनी ने तो पूरे 10 रुपी कॉल करे थे 1 शेयर के लिए, लेकिन शेयर होल्डर ने उसमें से कुछ फेल कर दिया। मैंने अभी आपको इंस्टॉलमेंट बताई थी, कोई लास्ट की इंस्टॉलमेंट फेल कर गया,
तो वो कौन से ऐड में आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। या कभी कभी ऐसे आ जाए, व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू। कई बार कंपनी फुल कॉल नहीं करती, कंपनी ने क्या किया, 4 इंस्टॉलमेंट बनाई, शुरू की 3 तो कॉल कर ली शेयर होल्डर से, लास्ट वाली कॉल नहीं करी, तो कौन से ऐड में आ जाएगी वो कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ये जब क्वेश्चन करेंगे आपको तब और क्लियर हो जाएंगे। तो आज जो हमने करा थोड़ा सा आप उसको रिकॉल करो। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने शेयर को समझा कि व्हाट इज द शेयर। तो मीनिंग ऑफ शेयर आपको बता दिया था कि जो कंपनी की कैपिटल है, यानी कि मैंने आपको बताया कंपनी क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। छोटे स्केल पे जब बिजनेस होगा तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हमने 11th में पढ़ा। उसमें प्रॉफिट का डिवीजन नहीं है क्योंकि एक ही ओनर है, तो प्रॉफिट उस पर चला जाएगा। फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी अभी इससे पहले। पार्टनरशिप की कंडीशन है उसमें मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, 50, यानी कि कैपिटल मैक्सिमम 50% की लगाई जा सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा साइज है, यानी कि एक बड़ी बिजनेस हो गया, ये मान के चलो। कंपनी की बात करते हैं। कंपनी क्या बताई थी कि जिसके अंदर बिजनेस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कंपनी में 2 टाइप की बताई थी आपको जनरली, एक बताई थी प्राइवेट कंपनी और एक बताई थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगभग पार्टनरशिप जैसी ही है, उसमें मिनिमम 2% और मैक्सिमम 200। वो पब्लिक से ऑफर करके अपने यहां पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम ओनर कितने हैं, 7 और मैक्सिमम कितने हैं, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। उसके अंदर पब्लिक से पैसा अपनी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और उसके बदले पब्लिक को क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। ये चीज समझ आ गई थी। फिर हमने देखा टाइप ऑफ शेयर। टाइप ऑफ शेयर 2 तरीके के बताए थे, एक इक्विटी शेयर होल्डर और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिफरेंस भी आपको बताया था, यानी कि ओनर के नाम है 2। कंपनी के अंदर 2 तरीके के ओनर है, उन 2 तरीके के ओनर को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं इक्विटी शेयर और एक को प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जब जो प्रॉफिट आएगा पहला प्रॉफिट गोज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक तो ये था। दूसरा आपको बताया था जब कभी कंपनी वाइंड अप होगी तो पहला जो रीपेमेंट होगी वो इक्विटी को ना होकर प्रेफरेंस को होगी। दोनों में मेन डिफरेंस ये है। अकाउंटिंग के अंदर इसका कोई यूज नहीं है, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री में चाहे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर से लिखा जाए चाहे प्रेफरेंस शेयर से, एंट्री वही बनेगी। फिर अभी हमने ये कैपिटल कर ली कि कैपिटल क्या है, वो 3 टाइप की बताई थी आपको, एक ऑथराइज कैपिटल, एक इशूड और एक सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज कैपिटल क्या है, जो कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है, इतने शेयर से ज्यादा इशू नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। जर्नली क्या करती है कंपनी, अपनी ऑथराइज कैपिटल ज्यादा रखती है क्योंकि फ्यूचर में उसको ये लगता है कि बिजनेस को एक्सपेंड करे, तो अभी बनानी पड़ती है क्योंकि कंपनी को जहां पर भी ये रजिस्टर्ड करेगी तो गवर्नमेंट को बताना होता है कि मैक्सिमम लिमिट हमारी कितनी होगी फ्यूचर के अंदर उस कैपिटल की, उसी को बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। और इशूड कैपिटल क्या बताई, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, यानी कि जितनी उसने ऑथराइज बताई थी उस आउट ऑफ विच कितनी पब्लिक को ऑफर कर रही है, आज कितनी कैपिटल रख रही है, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। और उसके बाद तीसरी कैपिटल आपको बताई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसमें अपने आप में 2 पार्ट थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। वो कब खुलती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप तब आप शो करोगे बैलेंस शीट में जब कंपनी ने सारे के सारी मनी जो है, यानी कि कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपी थी, वो नॉमिनल वैल्यू कंपनी ने शेयर होल्डर से सारी कॉल कर रखी है और शेयर होल्डर ने सारी पे कर रखी है, तब तो होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। एक और उसी के अंदर ऐड खुलता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। वो कब खुलता है, या तो शेयर होल्डर फेल कर दे, कंपनी ने तो फुल कॉल किया था तब खुलता है, या फिर कई बार कंपनी फुल्ली कॉल्ड अप शेयर नहीं करती, उसका कुछ पार्ट कॉल करती है और कुछ पार्ट अभी कॉल नहीं करती, तब हमें उस कैपिटल को दिखाना पड़ता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में। अब जब इसका क्वेश्चन करेंगे तब उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर देंगे। आप ये जितनी थ्योरी कराई इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर देंगे।